बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम डिस्कस करते हैं, हमारे पास जो टॉपिक है वो हमारे पास है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर ए पार्टिकल इन 3 डायमेंशन। इससे पहले हम ऑलरेडी जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को हम 1D में उसका क्या कर उसको सॉल्यूशन क्या किया है, फाइंड किया है। तो अब हम 3 डायमेंशन में अब हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का क्या करते हैं, सॉल्यूशन को फाइंड आउट। हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक बॉक्स है, इसमें अगर जब पार्टिकल इस बॉक्स के अंदर होगा तो फ्रीली मूव करेगा, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारे पास क्या होगी, ज़ीरो होगी। और जब बॉक्स से आउटसाइड होगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या है, ज़ीरो है। तो इन 3D में इसकी जो लेंथ, विड्थ और हाइट है वो हमारे पास L1 L2 L3 से हम क्या कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं। तो अब ये जो हमारे पास टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है वो हमने ड्राइव की थी जब हम ऑलरेडी डिस्कस किया था। तो ये हमारे पास 3D में जो हमारे पास टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होती है उसकी वैल्यू ये है, ये हमारे पास होती है माइनस एच कट। यहाँ हमारे पास क्या आएगा, एच कट स्क्र माइनस एच कट स्क्र। ये हमारे पास एच नहीं होगा, ये हमारे पास क्या होगा, एच कट स्क्र होगा। ये हमारे पास होगा माइनस एच कट स्क्र ओवर 2m इंटू डेल स्क्र ज़ाई ऑफ आर प्लस वी ज़ाई ऑफ आर इज इक्वल ई ज़ाई ऑफ आर। इस वीडियो से पहले आप जाओ, जो मेरी वीडियो 1 डायमेंशनल के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है वो आप देख लें, तो फिर आपके लिए इस 3 डायमेंशन में के सॉल्यूशन को फाइंड करना आपके लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो यहाँ ये जो हमारे पास एच कट है, ये आप जानते हैं ये हमारे पास प्लांक कांस्टेंट है। ये डेल ये है, ये जो डेल हमारे पास होता है, डेल बेसिकली हमारे पास होता है पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, पार्शियल ओवर पार्शियल वाई, पार्शियल ओवर पार्शियल जी इन 3D। ये हमारे पास होता है। और ज़ाई ऑफ आर हमारे पास कोई वेव फंक्शन है जो पार्टिकल की मोशन को, जो वेव है उससे क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। बी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है, ई हमारे पास क्या है, टोटल एनर्जी। अब सिंपली ये यहाँ राइट किया गया है कि जो हमारे पास आर है वो इन 3D में ये हमारे पास हो जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के। और जो डेल है वो हमारे पास होगा पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जी के। और वी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है। एच कट हमारे पास, एच कट जो होगा वो बेसिकली, जो एच कट होता है वो बेसिकली हमारे पास होता है एच ओवर 2 पाई। और एच हमारे पास क्या आता है, प्लांक कांस्टेंट होता है और इसकी वैल्यू होती है 6.626 10 की पावर -34 है। यहाँ पावर कितनी है हमारे पास, -34 है। और एम जो है वो मास ऑफ पार्टिकल है। इन 3 डायमेंशन में जब हम सिंपली ये क्या किया गया है, ये सिंपली डेल की क्या की गई है, वैल्यू को पुट किया है। ये जो हमारे पास ऊपर इक्वेशन थी, यहाँ ये जो डेल स्क्वायर है इसकी जगह पर हमने सिंपली क्या किया गया है, डेल की वैल्यू पुट कर दिया। और वे ज़ाई ऑफ आर था और आर की जगह पर हमने एक्स वाई जी पुट कर दिया है सिंपली। तो ये जो हमारे पास 3D में ये जो हमारे पास टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ये बन जाएगी। अब हम इसे क्या करते हैं, थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। ये जो पोटेंशियल एनर्जी लेफ़्ट साइड पर है ये प्लस में है, तो राइट साइड पर लेकर जाएंगे तो माइनस होगा। और यहाँ ये जो ज़ाई ऑफ एक्स वाई जी कॉमन आ रहा है तो वो हमने सिंपली क्या किया है, कॉमन ले लिया है। तो ये चीज़ हो जाएगी। अब ये जो हमारे पास माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2 है, हम यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पर लेकर जाएंगे तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा, यानी 2m इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और एच कट स्क्वायर यहाँ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि ये हमारे पास क्या है, एच कट स्क्वायर है। तो ये हमारे पास, अब हम ये हमारे पास प्लस है, अब हम इसे लेफ़्ट साइड पर लेकर आएंगे तो ये हमारे पास प्लस हो जाएगा। तो अब ये जो हमारे पास टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, ये हमारे पास क्या हो गई है, पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल जी स्क्वायर इंटू ज़ाई ऑफ एक्स वाई जी प्लस 2m ओवर एच कट स्क्वायर इंटू ई माइनस वी इंटू ज़ाई ऑफ एक्स वाई जी इज इक्वल 0। और इसे हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। अब ये जो हमारे पास क्या है, अब हम कंसिडर करते हैं 2 केसेस कंसिडर करते हैं कि जब, अब हम 2 केसेस कंसिडर करते हैं। फर्स्ट केस में हम कंसिडर करते हैं कि जो हमारे पास पार्टिकल है वो आउटसाइड बॉक्स है, तो इसमें जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारे पास क्या होगी, इन्फिनिटी होगी। तो अब ये जो हमारे पास इक्वेशन 2 है, अब हम पोटेंशियल एनर्जी की जगह पर इन्फिनिटी पुट कर देते हैं।
तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये बेसिकली सिंस ई इज़ द निग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू द इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी के मुकाबले में ये ई तो क्या हो जाएगा, निग्लिजिबल हो जाएगा। तो यहाँ से जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर हमारे पास ये जो इन्फिनिटी है इधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो ये जो हमारे पास वेव फंक्शन है ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ। नो अभी हम सोल्यूशन फाइंड करते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का फॉर इनसाइड द बॉक्स। तो इनसाइड द बॉक्स जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हमारे पास 0 होती है। जब v इज इक्वल 0 इन इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो ये हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो टाइम इंडिपेंडेंट है ये बन जाएगी। ये सिंपली हमने v की जगह पर 0 पुट किया है तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। अब इस इक्वेशन में हम सिंपली ये क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास ज़ाई ऑफ एक्स वाई जी है, ये जो हमारे पास ज़ाई ऑफ एक्स वाई जी है इसे हम बाई सेपरेबल हम लिख सकते हैं ज़ाई ऑफ एक्स, ज़ाई ऑफ वाई, ज़ाई ऑफ जी। अब ज़ाई ऑफ एक्स इसे हम क्या कंसीडर कर लेते हैं, ये कैपिटल एक्स है, और ज़ाई ऑफ वाई को हम कंसीडर कर लेते हैं ये हमारे पास कैपिटल वाई है, और ज़ाई ऑफ जी किसके बराबर है, हमारे पास कैपिटल जी के बराबर है। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन 4 जो है वो बन जाएगी जब हमने ज़ाई ऑफ एक्स वाई जी की जगह पर हम क्या पुट कर देंगे, एक्स वाई जी, और यहाँ ये जो हमारे पास ज़ाई ऑफ एक्स वाई जी की जगह पर भी हमने ये एक्स वाई जी कैपिटल पुट कर दिया है। अब हम ऐसा करते हैं कि इसको जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी। अब ये इसके यानी कि एक्स वाई जी को अंदर इन इक्वेशन के साथ क्या करवा दिया, इन टर्म के साथ क्या करवा दिया है, मल्टीप्लाई करवा दिया है। अब ये बन गया इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं, अब चूंकि ये जो हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स है तो वाई जी पहले आ जाएगा। अब पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई है तो एक्स जी पहले आ जाएगा इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन में एक्स वाई पहले आ जाएगा और ये इक्वेशन बन जाएगी। अब हम सिंपली क्या करेंगे, इस इक्वेशन पर हम डिवाइड करवा देते हैं, इस इक्वेशन पर हम डिवाइड करवा देते हैं कैपिटल एक्स वाई जी। जब इस पर डिवाइड करवाएंगे तो एक्स जी यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा और डिवाइड में हमारे पास 1/x बच जाएगा। यहाँ हमारे पास एक्स जी कैंसिल आउट होने के बाद हमारे पास 1/z बच जाएगा। यहाँ हमारे पास क्या बच जाएगा, 1/z। यहाँ एक्स वाई जी, तीनों के एक्स वाई जी के चूँकि हम डिवाइड करवा रहे हैं दोनों साइड पर डिवाइड करवाएंगे, राइट हैंड साइड पर 0 है, 0 पर जब एक्स वाई जी डिवाइड होगा तो वो 0 आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी। अब ये जो हमारे पास 2m/h का स्क्वायर है, यानी कि ये जो हमारे पास h चल रहा है इक्वेशन में यानी नोट्स में, ये हमारे पास बेसिकली h कट है। इसे हम लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास किसके इक्वल है, के स्क्वायर के, जिस तरह हमने 1 डायमेंशन में किया था। तो अब ये जो हमारे पास ऊपर वाली इक्वेशन है ये हमारे पास हम सिंपली 2m/h का स्क्वायर की जगह पर हमने क्या वैल्यू पुट कर दी है, के स्क्वायर। तो अब ये हमारे पास क्या बन गई है, इक्वेशन बन गई है। अब ये जो हमारे पास के स्क्वायर है अगर हम इसे इन 3D में लिखें तो जब हम के स्क्वायर को इन 3D में जब हम लिखते हैं तो के स्क्वायर बेसिकली हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जी स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू हम यानी कि हमने के स्क्वायर की जगह पर हमने ये वाली वैल्यू सिंपली रिप्लेस कर दी है। अब ये हमारे पास इन 3D है, अब हम इसे एज ए सेपरेट करके लिखते हैं। तो जब हम इसे सेपरेट करके लिखेंगे तो एक्स के को एक्स वाले कंपोनेंट के साथ लिखेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी। वाई को वाई के साथ लिखेंगे यानी कि ये जो फर्स्ट टर्म, ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसे हमने के एक्स स्क्वायर के साथ लिख लिया, ये वाली के वाई स्क्वायर के साथ, और इस इक्वेशन को इसके साथ लिख लिया। इस इक्वेशन 1 2 3 का क्या दे दिया, सिंपली नाम दे दिया। अब हम इक्वेशन 1 को हम एक्स से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी, इसे इक्वेशन 6 का नाम दे दिया। इक्वेशन 2 को जब हम वाई से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 7 इक्वेशन बन जाएगी। इसी तरह ये जो हमारे पास इक्वेशन 3 है इसे हम जी से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो वो इक्वेशन 8 बन जाएगी। तो इसी तरह इक्वेशन ये हमारे पास क्या बन गया, इक्वेशन 8 बन गई है। तो अब हम इक्वेशन जो 6 आई है उसका हम क्या करते हैं, सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो उसका हम लेट कर लेते हैं, जो कि कैपिटल एक्स है उसे हम क्या कर लेते हैं कि ये हमारे पास e की पावर mx है, यानी हम इसका, क्योंकि ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि ये पार्शियल डेरिवेटिव ओनली एक्स पर डिपेंड कर रहा है तो इसे हम एज ए डेरिवेटिव लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी।
तो अब आपको पता है कि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हम बाय ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं। तो एक्स को हमने ये निकाल लिया इक्वेशन में, हमारे पास इसका डबल डेरिवेटिव चाहिए हमारे पास। तो हमने इसका पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, ये आ जाएगी इसकी वैल्यू, फिर सेकंड डेरिवेटिव निकालेगा, ये आ जाएगी। अब इक्वेशन 6 में वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी एम स्क्र ई की पावर एम एक्स प्लस के एक्स स्क्र इंटू ई की पावर एम एक्स। यहाँ ई एम एक्स कॉमन ले लेंगे तो ये चीज़ बन जाएगी रिमेनिंग इज इक्वल ज़ीरो। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारे पास ज़ीरो नहीं होता, ये हमारे पास एम स्क्र प्लस के एक्स स्क्र इज इक्वल ज़ीरो। यहाँ एम स्क्र इज इक्वल आ जाएगा माइनस के एक्स स्क्र, दोनों साइड पर अंडर रूल ले लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा एम इज इक्वल प्लस माइनस के एक्स अयोटा। यहाँ -1 आ रहा है, -1 का जो अंडर रूट है होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा अयोटा की टर्म में। अब ये हमारे पास क्या आ रहे हैं कम्प्लेक्स रूट। तो अब आपको पता है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल में जब हमारे पास कम्प्लेक्स रूट आते हैं तो उसका सोल्यूशन जो हमारे पास x इज इक्वल होता है ई की पावर अल्फ़ा एक्स इंटू ए कॉस बीटा एक्स प्लस बी कॉस साइन बीटा एक्स। यहाँ हमारे पास जो बीटा की वैल्यू वो हमारे पास के एक्स है, और अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ ये जो हमारे पास m है ये लिखा हो, और ये m बेसिकली हमारे पास होता है अल्फ़ा जमा माइनस अयोटा बीटा। और यहाँ ये जो हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू 0 है और बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है के एक्स। तो इस इक्वेशन में वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास 0 है, बीटा की वैल्यू के एक्स है, तो ये हमारे पास x का क्या बन जाएगा सोल्यूशन बन जाएगा। यानी ए की पावर 0 हमारे पास 1 हो जाएगा, बिकॉज अल्फ़ा हमारे पास 0 है, तो ये हमारे पास रिमेनिंग टर्म बच जाएगी। अब हमारे पास सिंपली काम क्या रह गया, हमने ए और बी की क्या करना है वैल्यू को फाइंड करना है। ए और बी की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमारे पास जो बाउंड्री कंडीशन होती है सिंपली उसको यूज़ करेंगे। तो जो हमारे पास फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन होती है कि जब x इज इक्वल 0 होता है तो हमारे पास जब स्मॉल x 0 होता है तो कैपिटल x भी हमारे पास क्या होता है 0 होता है। तो यहाँ हमारे पास यानी कि कैपिटल x हमारे पास क्या होता है जाई एफ एक्स। जाई जो फर्स्ट कंडीशन होती है एट x इज इक्वल 0, दिस इम्प्लाइज दैट जाई एफ एक्स इज इक्वल 0। जाई एफ एक्स का क्या मतलब है कैपिटल x इज इक्वल 0। अब हमने क्या किया है, यहाँ ये जो हमारे पास स्मॉल एक्स है इसकी जगह पर हमने 0 पुट कर दिया, स्मॉल एक्स की जगह पर 0 पुट कर दिया, तो कैपिटल एक्स भी हमारे पास क्या हो जाएगी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये हमारे पास a cos 0 1 होता है, cos 0 1 होता है तो a इंटू 1 हो जाएगा प्लस b साइन 0 है, ये टर्म 0 इज इक्वल 0 हो जाएगी, जहाँ से हमारे पास जो a है वो वैल्यू क्या आ जाएगी 0। अभी जो हमारे पास सेकंड बाउंड्री कंडीशन, तो ये जो हमारे पास इक्वेशन जो हमारे पास है वो हमारे पास क्या बन जाएगा एक्स ए की जगह पर हम वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो एक्स क्या बन जाएगा बी साइन के एक्स इंटू एक्स। अब हम इस पर सेकंड बाउंड्री कंडीशन यूज़ करते हैं कि जब एक्स इज इक्वल होता है L1, ये जो हमारे पास x होता है ये भी हमारे पास क्या होता है 0। x 0 मतलब जाई ऑफ x हमारे पास क्या होता है 0। अब हमने x की जगह पर L1 पुट कर दिया लेफ्ट साइड पर, यानी कि इस x की जगह पर हम क्या पुट कर देंगे 0। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा साइन के एक्स L1 इज इक्वल 0, और ये हमारे पास ये टर्म इज इक्वल क्या आ गई है 0 के। अब यहाँ से जो हमारे पास है b वो हमारे पास क्या आएगा नॉट इज इक्वल 0, तो यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा साइन के एक्स L1 इज इक्वल 0। अगर हम b इज इक्वल 0 लेते हैं तो ये जो हमारे पास सोल्यूशन अब होगा ये हमारे पास से x हमारे पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो मतलब हमारे पास क्या आएगा ट्रिवियल सोल्यूशन आएगा। लेकिन हमने क्या फाइंड आउट करना है नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। तो ये जो हमारे पास साइन हमें पता है, साइन यहाँ हमारे पास क्या है के एक्स L1 इज इक्वल 0, हमें पता है जो साइन n 1 पाई होता है वो भी हमारे पास क्या होता है 0 होता है। तो इन दोनों को इक्वल कर लेंगे, तो जब हम इक्वल कर लेंगे तो साइन के एक्स L1 इज इक्वल साइन n1 पाई आ जाएगा, तो यहाँ से साइन साइन कैंसिल आउट हो जाएंगे हमारे पास, तो रिमेनिंग क्या बच जाएगा के एक्स L1 इज इक्वल n1 पाई। और यहाँ से हम के एक्स की वैल्यू को निकाल लेते हैं, के एक्स की वैल्यू को हम इक्वेशन में पुट कर देते हैं दोनों साइड पर। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम स्केयर ले लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जो हमारे पास है जब हम इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे तो x इज इक्वल बी साइन, ये जो हमने सिंपली क्या की है के की क्या की है वैल्यू को पुट किया है। लेकिन हमारा टास्क है बी को फाइंड करना, तो अब हम क्या करते हैं बी को फाइंड करते हैं। तो बी को फाइंड आउट करने के लिए हम नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन को यूज़ करते हैं, क्योंकि ये जो हमारे पास जितने भी फंक्शन होते हैं ये हमारे पास स्टेट फंक्शन होते हैं। स्टेट फंक्शन हमारे पास नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन को क्या करते हैं फुलफिल करते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन की कंडीशन ये हमारे पास होती है, हमारे पास अगर इंटीग्रेशन a टू b एक फंक्शन है और इसके कॉन्जुगेट से हम उसको मल्टीप्लाई करवा रहे हैं dx इज इक्वल क्या होता है 1, तो यहाँ हम इंटीग्रेशन करते हैं 0 टू L1, यही हमारे पास बाउंड्री कंडीशन है, ये हमारे पास इज इक्वल टू 1।
अब चूँकि ये जो हमारे पास फंक्शन है ये हमारे पास क्या है, रियल वैल्यू फंक्शन, इसका कॉन्जुगेट इसके क्या होगा, इक्वल होगा। तो ज़ाई ऑफ एक्स किसके बराबर हो जाएगा, ज़ाई स्टार ऑफ एक्स इज इक्वल कैपिटल एक्स। तो यहाँ हमारे पास जो क्या हो जाएगा, लिमिट 0 to L1 एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल क्या हो जाएगा 1। अब हम एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं, एक्स ये हमारे पास है, ये जो वैल्यू है एक्स की ये सिंपली हम क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं इसका एज ए स्क्वायर करके, ये स्क्वायर करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। अब हमें पता है जो साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, 1 माइनस काज 2 अल्फ़ा ओवर 2। तो यहाँ हमारे पास साइन स्क्वायर अल्फ़ा की जगह पर हमारे पास है n1 पाई ओवर L1 इंटू एक्स, ये वैल्यू पुट कर देंगे तो ये चीज़ बन जाएगी, इज इक्वल 1 आ जाएगा। अब हम दोनों इन पर क्या लगा देते हैं, इस पर ये जो हमारे पास इंटीग्रेशन अलहदा कर देते हैं, और बी स्क्वायर ओवर 2 तो कॉमन आ रहा है दोनों में, तो यानी मल्टीप्लाई करवा देंगे फर्स्ट के साथ एंड देन सेकंड के साथ, और इन दोनों की क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन सेपरेट कर देंगे, और राइट साइड पर इज इक्वल 1 आ रहा है, जहाँ हमारे पास इज इक्वल 1 चल रहा है। इसकी इंटीग्रेशन कैलकुलेट करेंगे, 1 की इंटीग्रेशन हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव एक्स है तो एक्स आ जाएगा, और लिमिट पुट कर देंगे 0 to L1 माइनस बी स्क्वायर ओवर 2। काज की जो हमारे पास इंटीग्रेशन होती है वो हमारे पास होती है साइन, और जो हमारे पास एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो साथ में क्या हो जाएगा, डिवाइड भी हो जाएगा, तो लिमिट 0 to L1। सिंपली यहाँ हमने क्या करनी है, लिमिट की वैल्यू को पुट करना है, तो यहाँ ये लिमिट की वैल्यू पुट ये आ जाएगी, और यहाँ ये जो हमारे पास साइन 2n पाई और साइन 0 पर हमारे पास आंसर 0 होता है, तो सिंपली हमारे पास क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर ओवर 2L1 इज इक्वल 1, और यहाँ बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2 ओवर L1 और बी की वैल्यू आ जाएगी √2 ओवर L1। तो अब हमारे पास हमने हमारा मकसद ही क्या था, बी की वैल्यू को फाइंड करना, तो हमने बी की क्या कर लिया, वैल्यू को क्या कर लिया, फाइंड कर लिया है। तो एक्स जो हमारे पास हो जाएगा, ये हमारे पास था बी इंटू साइन n1 पाई एक्स ओवर L1। तो अब हमने सिंपली ये क्या कर दिया है, बी की वैल्यू को पुट कर दिया है। इसी तरह से जिस तरह से हमने ये जो हमारे पास इक्वेशन 6 थी इसे सॉल्व किया है, इसी तरह हम इक्वेशन जो हमारे पास 7 है जो कि y वाली थी, और 8 थी जो z वाली थी, इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हम इसको देखते हुए ये हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट सोल्यूशन लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास हमने y के लिए सोल्यूशन लिख दिया, ये z के लिए सोल्यूशन लिख दिया, और ये एज हम जानते हैं जो हमारे पास k स्क्वायर है वो किसके बराबर है, के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जी स्क्वायर के। तो अब अगर हम जिस तरह हमने के एक्स स्क्वायर किया था तो उसकी वैल्यू को हम निकाला था, तो उसी की मदद से हम देखते हुए के वाई की वैल्यू को निकाल सकते हैं, के जी की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो सिंपली इसमें जब हम वैल्यू पुट कर देंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, सिंपली के एक्स के वाई के जी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे, ये वैल्यू आ जाएगी, इनमें पाई स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो ये कॉमन ले लेंगे, और ये हमारे पास के स्क्वायर इज इक्वल आ जाएगा। अब हमने जो स्टार्टिंग में ये जो हमारे पास के स्क्वायर हमने कंसीडर किया था, ये हमारे पास किसके बराबर है, 2me ओवर एच स्क्वायर। तो अब हम इन दोनों इक्वेशन को क्या कर लेते हैं, कंपेयर करवा लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 2me n ओवर एच का स्क्वायर। यहाँ बेसिकली आपको पता है हमारे पास क्या चल रहा है, एच का स्क्वायर इंटू दिस वैल्यू। यहाँ से हम सिंपली क्या कर सकते हैं, ई एन की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ई एन की क्या आ गई है हमारे पास वैल्यू। अब ये जो हमारे पास ज़ाई ऑफ एक्स बाई जी था, ये आपको पता है ये हमारे पास इज इक्वल था, इसका हमने ये जो हमारे पास ज़ाई ऑफ एक्स बाई जी था ये हमारे पास किसकी इक्वल था, ज़ाई ऑफ एक्स ज़ाई ऑफ वाई ज़ाई ऑफ जी। इसे हम लिख सकते हैं कैपिटल एक्स बाई जी। तो यहाँ हमारा हमने कैपिटल एक्स बाई जी की वैल्यू निकाल ली है, वो यहाँ पुट करेंगे तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा, ये वैल्यू आ गई है। इसी तरह ये जो हमारे पास एनर्जी की वैल्यू थी ये हमने लिखी है, और इसी तरह ज़ाई ऑफ हमने कोरस्पॉन्डिंग फंक्शन के लिए ये हमने सिंपली क्या कर दिया है, वैल्यू को क्या कर दिया है, पुट कर दिया। इस तरह n1 n2 को हम को वैल्यू को करते हुए हम ये इक्वेशन भी क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। बेसिकली जो है जो हमारे पास सोल्यूशन है इन 3D में वो हमारे पास ये है, ये हमारे पास इन 3D में हमारे पास टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का क्या आता है,